स्टार्ट करेंगे आज की क्लास, जिसका मेरे ख्याल से तुम लोगों की क्लास की तो पहले ही रिकॉर्डिंग जा रही होगी। अभी हम लोग जो सीखने वाले हैं कॉन्सेप्ट विच इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। आज हम लोग 3.2 एक्सरसाइज करेंगे ट्रिगो के, जिसमें हम लोग बियॉन्ड 90 डिग्री एंगल्स निकालना सीखेंगे, जिसके लिए आई विल बी गोइंग टू टीच यू अ ट्रिक दैट यू नीड टू फॉलो अप। और दूसरा, हमारे पास स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके लिए हमें कुछ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जरूरी है जाननी, वो जानते हैं। देखो, वी आर गोइंग टू डूइंग द एक्सरसाइज 3.2 सीम्स टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए आपको जानने की जरूरत है कुछ चीजें। सबसे पहले हम कुछ क्वाड्रेंट्स पढ़ेंगे। ये चीजें तो सबको पता होती है। टोटल वी हैव 4 क्वाड्रेंट्स, और 4 को हम लोग यहाँ पर और भी ज्यादा अगर Z की लाइंस भी डाल दें तो हमें टोटल 8 क्वाड्रेंट्स यहाँ पे मिलते हैं। फिलहाल 8 का कोई काम नहीं है, 4 क्वाड्रेंट में ही पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हम आसानी से समझ सकते हैं। 4 क्वाड्रेंट में से फर्स्ट क्वाड्रेंट वो होता है बच्चे जिसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज लाई करते हैं। सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लाई करते हैं यहाँ पे। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट इज द क्वाड्रेंट जिसमें ट्रिगो के सारे मेंबर्स आते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, सारे के सारे एंगल्स इसमें आएंगे। तो हम कह सकते हैं ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, आप पूरा लिखना, आर पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। ठीक है, सेकेंड पे आते हैं, दिस इज द क्वाड्रेंट जिसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहते हैं सिर्फ। यहाँ टैन और कॉट रहते हैं और यहाँ कॉस एंड सेक रहते हैं। इसे याद रखने का एक तरीका, जो कि मैक्सिमम मैं बोलूंगी 100% टीचर्स यही देते हैं, यही राइम्स होती है। आप याद कर सकते हैं ऐड शुगर टू कॉफी या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आप ऐड शुगर टू कॉफी या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, जो आपको समझ में आया आप याद कर सकते हैं। ऐड शुगर टू कॉफी और आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ये याद क्यों करना है? बिकॉज हमें पता होना चाहिए किस क्वाड्रेंट में कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, थर्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव होगा, एंड फोर्थ में हमारे पास कॉस एंड सेक पॉजिटिव होते हैं। तो क्या इतनी इंफॉर्मेशन सफिशिएंटली समझ में आई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम लोग इन क्वाड्रेंट का यूज क्यों कर रहे हैं? Why we are using that? थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री अब आपको ना बियॉन्ड लेके जा रही है। बियॉन्ड क्योंकि अब तक आप सिर्फ और सिर्फ 10 तक 90 डिग्री एंगल्स तक ही अवेयर होके काम करते थे। You're going to know the value of sin 90, sin 45, sin 60, sin 30, that's it। तो दीदी अब हमें 90 से बड़े एंगल्स याद करने के लिए, यानी कि 90 से बड़े एंगल्स की वैल्यूज निकालने के लिए क्या और बड़ी टेबल याद करनी पड़ेगी? वैल्यूज सारी उस छोटी टेबल से ही निकल कर आएंगी, पर एंगल तुम कोई भी ले लेना। तो ये तो थोड़ा मतलब डिफरेंट लग रहा होगा, ये कैसे होगा? बट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस एक्सरसाइज। आप एंगल चाहे साइन 360 ले लो, साइन 480 ले लो, साइन 1000 ले लो, साइन 5000 ले लो, कोई भी एंगल निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है। बट आपको यही टेबल की वैल्यूज ही मिलेंगी एट द एंड। तो इतने बहुत बड़े एंगल्स तो हम नहीं जाने वाले, ऑफ कोर्स यस, हम 90 के मल्टीपल एंगल्स की वैल्यूज निकालने सीखेंगे, वही तुम्हारे कोर्स में भी है अभी दिस ईयर। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। पहले कुछ क्वेश्चन सीखते हैं, उसके बाद हम एंगल्स निकालने के लिए जो कॉन्सेप्ट सीखेंगे वो भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। आपने जो Z वाली लाइंस बोली थी वो कौन सी लाइंस होती है? कौन सी बच्चा? वो ये हम इसको ऐसे डिवाइड कर देंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, बट अभी हम उस पर आ नहीं रहे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, cos x is equal to -1/2 है, x लाई कर रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट में और हमें बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालने हैं। बोर्ड पे देखिए सभी, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है cos x is equal to -1/2 है, x lies in थर्ड क्वाड्रेंट। कैन यू सी थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, तो हमें सही दे रखा है cos नेगेटिव है। अब हमें सिर्फ cos पता है, हम cos से सारे एंगल्स निकालेंगे। हमें साइन निकालना है, हमें टैन निकालना है, हमें कॉट निकालना है, हमें सेक निकालना है, हमें कॉसेक निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? अब हमें इस
1 to लेके आई थिंक क्वेश्चन नंबर 8 तक है, 5, 1 to 5 पहले 5 क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्रिक की वो इक्वेशंस याद करनी है जो हमने 10th क्लास में पढ़ी थी. कैन एनीबडी टेल मी द 3 इक्वेशंस ऑफ ट्रिगो जो हमने 10th में पढ़ी थी? साइन स्क्वायर थीटा, एक 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा. तो हमारे पास 3 इक्वेशन थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा. तो हमारे पास ये 3 इक्वेशंस थी, इन तीनों इक्वेशंस पे चलेंगे. और अगर कितने बच्चों को थोड़ा सा ट्रिगोमेट्री और मैं बेसिक याद करा दूं 10th का तो ऑफ कोर्स याद होगा. सब ट्रिगो के रेसिप्रोकल्स पता है, साइन का कॉसेक, tan कॉट, कॉस का सेक, ये पता है. और हमें tan और कॉट के 2 फॉर्मूलाज और याद है आपको. tan थीटा को लिख सकते थे sin अपॉन cos और cot थीटा को लिख सकते हैं cos अपॉन sin. बट तो हमारे पास cos एंगल दे रखा है. सबसे पहले इक्वेशन अप्लाई करेंगे, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 होता है बच्चे. तो हमें sin स्क्वायर x निकालना है, तो 1 माइनस cos स्क्वायर x करेंगे, तो 1 माइनस -1/2 का होल स्क्वायर. हमने cos उधर लेके गए और cos की वैल्यू पुट कर दी. तो वंस वी जस्ट हार्ड द वैल्यू ओवर देयर, तो 1 माइनस हट जाएगा बच्चों, ये वाला माइनस हट जाएगा. 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4. तो 4 माइनस 1 कितना आया? 3/4. पर क्या ये 3/4 प्लस का होना चाहिए या माइनस का होना चाहिए? थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, चेक कर लो बस, ये 2 पॉजिटिव होते हैं, माइनस लगाएंगे. दीदी आप अपनी मर्जी से माइनस लगाएंगे. यस, अगर पहले से ही माइनस दिया होता तो हम माइनस नहीं लगाते. क्या हमारा आंसर सॉल्व होके माइनस आता तो भी नहीं लगाते. बट क्योंकि आना है, हमें माइनस चाहिए, वी नीड माइनस साइन. सॉल्व करके नहीं आया तो तुम अपनी मर्जी से लगाओ. तुम्हें क्वाड्रेंट देखना आना चाहिए, तुम्हें ये पता होना चाहिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस क्वाड्रेंट में लाई करता है. साइन और कॉस आने के बाद you'll be having cos, you'll be having sin. क्या आप आराम से tan थीटा निकाल सकते हैं? क्या होगा tan बताओ? sin थीटा अपॉन में cos थीटा. वही sin कितना है? -3/4 अपॉन में -1/2. सबसे पहले तो माइनस हटाएंगे और वही ये रेसिप्रोकल करेंगे. बोलो बच्चे 3/2 और क्या प्लस में ही आया? अरे हाँ दीदी ये तो चमत्कार ही हो गया. मैं x लिख रही हूँ सारे थीटा को, प्लस में आया ना, बोलो प्लस में आया. थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है. अगर sin x माइनस 3/4 ही आ जाए तो चेंज, तो हम चेंज नहीं करते, ठीक है. tan आ चुका है, cot x 1 अपॉन tan x, तो 1 अपॉन 3/2 रेसिप्रोकल कर दो 2/3. cot भी आ गया. कौन से एंगल्स रह गए दीदी? अभी हमारे पास रह गए हैं cosec और sec. cosec और sec के लिए घबराने की जरूरत नहीं, साइन के साथ ही निकाल देते. cosec माइनस का 4/3, ठीक है. cosec sec का साइन का रेसिप्रोकल होता है ना, cosec साइन का रेसिप्रोकल होता है. साइन आ रहा है माइनस का 3/4, cosec हो जाएगा -4/3. अब cos कितना दे रखा है? cos का रेसिप्रोकल sec -2/1 या -2 लिख सकते हैं. क्या हमारे पास सारे एंगल्स आ गए? करिए. लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 2 खुद से हो जाएगा. वहां पे ना साइन दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में, फिर तुम साइन और कॉस वाली आइडेंटिटी लगा के कॉस निकाल लोगे, फिर साइन और कॉस आ जाएगा तो वहां से tan, tan से cot, और फिर cosec और sec तो दोनों के रेसिप्रोकल से आ जाएंगे. तो वो तुम कर लोगे, सेम है. और सेकंड तुम्हें अभी करना है जाने से पहले, बट थर्ड पे ध्यान दो. आपके पास cot है. अब आपको सबको पता है एक तो थर्ड क्वाड्रेंट में cot लाई करता है और थर्ड क्वाड्रेंट में हमें पता है कि cot पॉजिटिव भी होता है. ऐड शुगर टू कॉफी, तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot होते हैं और दोनों ही पॉजिटिव होता है. cot है तो 1 प्लस cot स्क्वायर x इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर x. बोलो तो 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर x. तो बेटा डायरेक्टली कर रही हूँ, 16 आएगा. 16 प्लस 9 हो जाएगा अपॉन में 16. किसी को ये तो नहीं डाउट है कि मैंने ये जल्दी जल्दी कैसे कर दिया? डाउट? 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16. एलसीएम लेंगे, 16 1s are 16, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 नीचे. दिस इज 25 अपॉन 16. cos x स्क्वायर पता ही है ये 5 अपॉन 4 का स्क्वायर होता है. तो आपके पास आपका cosec x आ गया
cosec x आ गया 5/4, पर क्योंकि मेरा थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है तो मैं इसको नेगेटिव साइन से इंडिकेट करूंगी। कभी ऐसा हो सकता है cot x हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में भी और हमें माइनस की वाला क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन में हमेशा आपको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ही साइंस गिवन होंगे, ठीक है। तो cos x आपके पास कितना है, माइनस का 5/4। कभी ऐसा कोई रैंडम क्वेश्चन आ जाए तो उसके साइन को करेक्ट कर लेना और करेक्ट साइन को यूज करना, ठीक है। आपके पास cosec आ चुका है तो भाई cosec का रेसिप्रोकल आप सबको पता है sin x होता है, तो -5/4 का रेसिप्रोकल करेंगे तो माइनस का 4/5 हमारे पास sin x आ गया। कोई डाउट? ठीक है, sin x भी नेगेटिव का आना चाहिए था, जो कि आया भी है। थर्ड क्वाड्रेंट में sin का पॉजिटिव रहना इम्पॉसिबल है। sin आ चुका है, sin² x प्लस cos² x इज इक्वल टू 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर, cos² x हमें निकालना है। भाई ये चीज इधर जाके क्या होगी बच्चों, जल्दी बोले, माइनस हो जाएगी। 4 का स्क्वायर 16, 25 में से 16 माइनस होगा, डायरेक्टली लिख रही हूँ 9/25 और 9/25 या 3/5 का स्क्वायर, तो हमारे पास cos आ गया 3/5, पर हम इसको नेगेटिव करेंगे क्योंकि हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में cos भी नेगेटिव होता है। नेक्स्ट हमारे पास है tan x होगा sin/cos, तो sin आपको दिख रहा है माइनस का 4/5। वैसे tan को ज्यादा आसान होता है, cot से निकाल ले, सीधा इसका रेसिप्रोकल tan x 4/3, देयरफॉर लिख लो tan x 1/cot x। कुछ रह गया कैलकुलेट करना अभी, sec यहीं से आ जाएगा हमारे पास, which is माइनस का 5/3 आ गया, ठीक है। चलिए करिए नोट। सिर्फ एक नितिन ने ध्यान दिया, पिछले क्वेश्चन में एक मिस्टेक हो गई थी, उसको करेक्ट कर लेते हैं एक बार। तो मैं जस्ट शॉर्ट में पिछला क्वेश्चन एक बार रिव्यू करा देती हूँ, ध्यान से देख लो। हमारे पास sin x था क्या गिवन, कितना था, cos x गिवन था -1/2, cos x गिवन था माइनस का 1/2, sin² x प्लस cos² x इज इक्वल टू 1 था। sin² x हमें निकालना था, तो 1 में से cos² x हमने माइनस करा था, और जब हमने cos² x की वैल्यू पुट करके सॉल्व किया तो ये आ गया था 3/4। गलती हमसे ये हो गई, हमने नेगेटिव लगा दिया, ये गलती हमसे ये हो गई, पहले स्क्वायर इधर लेकर आना था। तो sin x तो निकाला ही नहीं, खाली sin² x निकाल रहे हैं। sin x कैसे आएगा, √3 और 4 किसका स्क्वायर होता है, तो ये आया माइनस का √3/2। नेगेटिव क्यों लगाया, क्योंकि हमारे पास हमारा थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं करता। तो क्या दीदी उससे पूरा ही क्वेश्चन गलत हो जाएगा, यस पूरा, क्योंकि साइन की वैल्यू अलग आ गई तो आपसे बाकी की सारी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। तो ये चीज आपको ये क्लियर हुआ ना क्वेश्चन, देखो इधर एक बार प्लीज, साइन आपके पास ये है, कॉस आपके पास ये है, तो इस क्वेश्चन में टैन देखो बदलने वाला है आपका। tan x मैं यहाँ नहीं लिख रही, इधर लिख देते हैं। tan x होता है sin x अपॉन में cos x, तो आपके पास sin x की वैल्यू आई है माइनस का √3/2, cos x आपके पास 1/2 है ना माइनस का, मैं नीचे ना लिख के 1/2 को सीधा रेसिप्रोकल कर दूं, माइनस का 2/1, तो आपके पास आंसर आया प्लस का √3। ठीक है, tan के बाद हमने क्या निकाला था बच्चों, tan के बाद cot आपके पास सीधा इसका रिवर्स 1/√3। उसके बाद हमने कैलकुलेट क्या किया था, cosec, sin x का रेसिप्रोकल होता है बच्चे 1/cosec x, तो cosec x कैसे होगा 1/sin x, तो cosec x सीधा निकाल देते हैं 1/sin, यानी कि 1/1 माइनस का √3/2, जो कि हो गया माइनस का 2/√3। कभी कभी पीछे इसको ऐसे नहीं छोड़ के रेशनलाइज करके दिया होगा, तो आप रेशनलाइज कर लेना √3 को। अब आपके पास लास्ट में sec बचा है, sec को यही निकाल देते हैं। sec तो वैसे भी हमारा सही आया होगा, क्योंकि वो डायरेक्टली हमने इसी वैल्यू से निकाला था। तो प्लीज प्रीवियस क्वेश्चन को करेक्ट कर लेना एक बार, ठीक है। बोलिए, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है sec x इज इक्वल टू 13/5 x lies in the fourth quadrant.
x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। बेटा सही भी दे रखा है क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा जो सेक थीटा है वो पॉजिटिव होता है और ये पॉजिटिव भी है। नाउ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो हमें tan निकालना है, तो क्या हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1। यस, तो आपके पास 13/5 का होल स्क्वायर माइनस 1, 169 माइनस 25 अपॉन में 25, 144 अपॉन 25। तो मेरे पास tan x आ गया 12/5, पर मैं इसको माइनस में लूंगी क्योंकि मेरे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, एलसीएम ही लिया है बस, और हमारे पास 12/5 आ चुका है, नेगेटिव में आ गया। अब आपके पास सेक है, सेक आपके पास दे रखा है 13/5, तो सेक का रेसिप्रोकल होता है cos x, which should be 5/13। ठीक है, नाउ ये क्लियर हो चुका है, आपके पास सेक आ चुका है, cos आ चुका है। अभी cos आ गया तो आप लोग sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। साइन आपको निकालना है 1 माइनस 5/13 करेंगे, गलती यहाँ पर हो रही है, 5/13 का स्क्वायर है, तो 13 का स्क्वायर बोलो 169, 1 से मल्टीप्लाई होगा और आपके पास ये कितना आया, किसका स्क्वायर होता है ये 144, 12 और 13, यार यहाँ पे 169 था, पर ये भी नेगेटिव आएगा, साइन भी नेगेटिव होगा, साइन आ गया है, tan आ गया है, सब कुछ ही ऑलमोस्ट आ चुका है, कॉसेक भी हाथों हाथ में, कॉसेक आपके पास आ जाएगा माइनस का 13/12 और कॉट यही कैलकुलेट कर लो माइनस का 5/12। ठीक है, करिए। क्वेश्चंस इजी लगे? क्लास हम अब लोग सीखने वाले हैं बियॉन्ड 90। हम लोग अगर जाते हैं 90 से आगे बढ़ जाते हैं तो एंगल्स कैसे निकालते हैं सीखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम स्टार्ट करें, आपको एक कन्वर्जन याद रखनी है। साइन कॉस, एब्सोल्युटली राइट, साइन कॉसेक नहीं, टैन कॉट और कॉसेक सेक, ये आपको याद होना चाहिए, ये आपको काम आएगी। कब ये अप्लाई करेंगे आप अभी सिखाते हैं आपको कब अप्लाई करना है। ठीक है, एग्जाम्पल में लेके चलती हूँ आपका ही क्वेश्चन जो कि बुक का है, क्वेश्चन नंबर 6, साइन 7 65 डिग्री, ये क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले जो भी आपको एंगल दिया हुआ है रफ में उसे 90 से डिवाइड करेंगे, कोई और नंबर नहीं लेना, द नंबर विच यू नीड टू डिवाइड इज 90। ठीक है, डिवाइड करना शुरू करेंगे, किससे जाएगा बच्चों, 9 8 72, यस और नो? आपके पास कितना बचा? हाँ 90 है ना, 0 भी है, खाली 9, हाँ 90 से कर लो, चलो आप 0 भी ले लो, चलो हैप्पी। ऊपर नहीं आएगा, नीचे ही आएगा। अरे हाँ गलती, क्या हो रहा है, डिवाइड करेंगे, माइनस करेंगे 45। ठीक है, ओके, अब डिवाइड हो चुका है, रेडी। अब आपको याद है हम लोगों ने 10th क्लास में एक चीज पढ़ी थी, हम इस नंबर को लिख सकते हैं दिस इनटू दिस, याद है, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, वही चीज करना है आपको। 90 से डिवाइड करने के बाद यहाँ लिखना है 90 इंटू 8 प्लस में 45, बस कोई भी नंबर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक और क्वेश्चन लेना, एक और एंगल लेना इसका आगे, साइन कोई भी ले लो एंगल, कोई भी, कॉसेक माइनस 1410 डिग्री, 1410 डिग्री है। इस माइनस छोड़ो, माइनस, अभी माइनस के पीछे भी बहुत बड़ी लॉजिक समझनी, कोई एंगल बाद में अभी, क्योंकि टाइम इतना नहीं है कि हम माइनस को समझें। अभी माइनस पे मैं अभी जिक्र ही नहीं कर रही हूँ माइनस एंगल्स को। तो ये भी क्या करेंगे आप 90 से डिवाइड करेंगे, तो आपके पास ये किस चीज पे जाने की उम्मीद लग रही है, किस पे जाएगा? सबसे पहले तो 90 लेंगे, यस और नो?
कोई और तो चीज हम ले ही नहीं सकते। 141 है, 90 से बड़ा आपके पास 180 हो जाएगा। क्या बचा आपके पास? आप 0 लेंगे। अब मेरे ख्याल से 5 पे जाना चाहिए, वैसे 5। अब आपके पास यहाँ पे बचेगा 60, तो इसको लिखना भी आ जाएगा 90 इंटू 15 प्लस, बस ये काम कर लियो। इसके बाद आपको क्वाड्रेंट बनाने हैं रफ में। आप कौन से क्वाड्रेंट पे हो ये कैसे पता चलता है? आपका एक क्वाड्रेंट 90 डिग्री का होता है, एक क्वाड्रेंट 90 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? और 8 में भी कुछ एंगल प्लस हो रहा है। भैया 90 एंगल को आप 8 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो और कुछ प्लस कर रहे हो, तो आपने 90 जब 8 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि एक क्वाड्रेंट 90 डिग्री का होता है, तो आपने क्वाड्रेंट कितनी बार गिने? 8 बार, और फिर उसमें कुछ प्लस कर रहे हो, यानी आप पहुंच गए 9th क्वाड्रेंट में। आपको ये देखना है बस, 90 जिस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर उसके आगे प्लस है तो आप उससे अगले क्वाड्रेंट में पहुंच गए। दीदी अगर माइनस होता तो उसी में ही रहते, जो नंबर है 8 है तो 8 में ही रहते। 8 में कुछ प्लस हो रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए? 9। दीदी क्वाड्रेंट तो 4 है, क्या बात कर रहे हो? 9th क्वाड्रेंट कहाँ है? यहीं पर क्वाड्रेंट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9th, यानी कि हमारा पहला क्वाड्रेंट। क्या बात समझ में आई? 90 जिस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर उसके आगे प्लस है तो हमें एक क्वाड्रेंट आगे बढ़ जाना है उस नंबर से। अगर यहाँ 10 से मल्टीप्लाई हो रहा होता 90, तो हम 11th क्वाड्रेंट पे होते। अगर 90 13 से मल्टीप्लाई हो रहा था तो हम 14th क्वाड्रेंट पे होते। अगर आगे प्लस लिखा होता तो यहाँ भी देखो 90 प्लस 50, 90 इंटू 15 प्लस 15 में प्लस हो रहा है 60, 15 में, तो तुम कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचोगे? यहाँ पे 16th क्वाड्रेंट में। आगे क्वाड्रेंट देखना आ गया। पहले क्वाड्रेंट में जाके हम बैठ गए और हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में दुनिया के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स होते हैं पॉजिटिव, तो हमने प्लस का साइन भी लगाया, हम खुश हो गए। इतने क्लियर? सबसे पहले क्या करना है? इसको ब्रेक के बाद आपको पहुंचना है किसी क्वाड्रेंट में, घर ढूंढना है आपको, क्वाड्रेंट ढूंढना है। क्वाड्रेंट में पहुंचे, क्वाड्रेंट पे ढूंढने के बाद आपको बताना है साइन आपका प्लस है माइनस है जो भी है। उसके बाद ये नंबर है कैसा, इवन या ऑड बताओ? इसी नंबर का सारा खेल है। इवन है, ये इंटरचेंज नहीं होंगे। अगर ऑड होता दीदी तो साइन को कॉस लिखते। अब ये क्या रहेगा? सिर्फ ये साइन कॉस में बदल जाता अगर 90 किससे मल्टीप्लाई हो रहा था? ऑड नंबर से। अब एंगल वही रहेगा 45। साइन 45 डिग्री इज कितना होता है? 1/2। खत्म, आंसर भी आ गया। अब इसको हम करेंगे और डिटेल में नेक्स्ट क्लास में। आज हम लोग यहीं पर एंड